दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण की क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से। क्योंकि यह बुक आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह बुक है और घटना चक्र हिंदी पुनरावलोकन की बुक है। इसमें व्याकरण के सभी क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाएंगे। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी आप सभी की किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, एक भी प्रश्न अगर हिंदी व्याकरण से आया हुआ है तो इसमें सम्मिलित किया गया है। आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं संज्ञा का। संज्ञा के 75 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 75 क्वेश्चन, जिसमें से पहला पार्ट आप सभी को प्रोवाइड करवाया गया है, वो 29 मिनट का है और आप लोग जाकर उसको देख लीजिए जाकर, तो अगला पार्ट आप लोग देखेंगे तो आसानी होगी समझने में। अगर यह आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी परीक्षा हो आप लोग दे रहे होंगे, चाहे वह केंद्र सरकार की परीक्षा हो, चाहे वह राज्य सरकार की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, आप लोगों के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, यह वादा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यह टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा मित्रता है इसमें। पीला और अच्छा, यह क्या है? यह है विशेषण। उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं होगा और ई नहीं होगा, तो यह आप सभी का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भाववाचक संज्ञा है अमीरी, गरीबी, भिक्षुक की, सॉरी, अमीर, गरीब, भिक्षुक की अमीरी। तो अमीरी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। बाकी गरीब और अमीर और भिक्षुक, यह क्या हो जाएंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना। अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर डालेंगे। इस पैसे से आप सभी को आगे क्वेश्चन मिलेंगे। अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा एक तरफ दी गई और उससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा दी गई हुई है। तो बूढ़ा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लड़कपन क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। मित्र क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। मित्रता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। पंडित क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पंडिताई क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। यह डीएसएसबी टीजीटी 2018 का प्रश्न है। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो दौड़ में प्रथम स्थान आई है, तो दौड़ क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। दौड़ किससे भाववाचक संज्ञा बने हैं? तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना है। दौड़ना क्रिया होती है, क्या होती है? दौड़ना क्या होती है? क्रिया होती है, उसी से बना है दौड़, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप सभी का हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। या वही दिया गया है जो हम लोग, ये देख लीजिए, ये थोड़ा देखने वाला है, आप सभी लोगों के काम का है। यहाँ पर देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा बनने के तरीके। तो जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है और अव्यय से बनती है। तो जातिवाचक संज्ञा कैसे कैसे बनती है? जैसे दास, दास क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो क्या हो जाएगा? दासत्व। क्रिया क्या है आप सभी की? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या? जैसे चढ़ना हो गया आप सभी का, दौड़ना हो गया, दौड़ से क्या बना था? दौड़। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन चढ़ना से क्या बनेगा? चढ़ाई। ठीक। सर्वनाम से कैसे बनेगा? अपना हो गया, तो अपनापन बन जाएगा। विशेषण से कैसे बनेगा? गर्म हो गया, गर्मी बन जाएगा। अव्यय जैसे आप सभी का दूर हो गया, यह दूर है अव्यय, इससे क्या बन जाएगा? विशेषण, भाववाचक संज्ञा दूरी। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं भाववाचक संज्ञा। चलिए 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। डीएसएसबी 2021 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का कौन सा सही विकल्प नहीं है? मधुरता नहीं है, लोभ नहीं है, रुकावट नहीं है, कि योगी नहीं है? तो योगी क्या नहीं है? ठीक है, योगी नहीं है भाववाचक संज्ञा। बाकी मधुरता हो गया, लोभ हो गया, रुकावट, यह सब भाववाचक संज्ञा। डीएसएसबी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह पैसेज है, इस पैसेज को अगर आप लोग देखेंगे तो आप सभी को थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यह लोग हम लोग देख चुके हैं ऊपर, कोई जरूरी नहीं दोबारा देखें। यह यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है, तो यूपीएसआई का भी प्रश्न मिल गया। एक वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि बुक्स की क्वालिटी क्या है, बुक की क्वालिटी क्या है। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, सचरित्र, सच्चरित्र की चरित्र। तो यहाँ सभी की सी वाली सही हो जाएगी, सचरित्र, सॉरी चरित्र हो जाएगी आप सभी की भाववाचक संज्ञा। यहाँ देख लीजिए थोड़ा, चरित्र शब्द में भाववाचक संज्ञा है। चरित्र तत्सम पुल्लिंग शब्द है, जिसका विशेषण चरितव्य होता है, चरितार्थ होता है। ठीक है, आचरण योग्य हो उसे चरितव्य, जिसका अभिप्राय पूरा हो गया हो उसे चरितार्थ कहते हैं। यह आप सभी लोग पैसे याद रखना, तो आप सभी के काम क्या है। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम हुआ था, देख लीजिए, इसमें भी पूछा गया प्रश्न है। तो इस बुक में किसी भी परीक्षा को छोड़ा नहीं गया है, सभी परीक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग सिर्फ प्रश्न देखेंगे, अगर एक्सप्लेन आपको ऊपर नीचे हो जाता है तो आप लोग प्रश्न देखेंगे, व्याख्या भी देख लेंगे, कोई डाउट नहीं कि आप सभी का क्लियर हो जाएगा और बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक बुक या आप सभी लोगों की ग्रामर की, व्याकरण की है और एक साहित्य की है, तो साहित्य आप सभी को खरीदने की जरूरत नहीं, व्याकरण से ही काम हो जाएगा। 2023 का प्रश्न है। बचपन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा, आप सभी लोगों को क्या मिल जाएगा? थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी।
बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु पदार्थ में पाए जाने वाले गुण, भाव, धर्म, स्वभाव, दशा, चेष्टा, दोष, विचार आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह जो की पॉइंट दिए गए हैं, इसको इनको भी याद रखना। गुण, भाव, धर्म, स्वभाव, दशा, चेष्टा, दोष, विचार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मित्रता है, मित्रता क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। किसानी क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। यौवन क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। मानवता क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। मादकता भाववाचक संज्ञा। सभ्यता भाववाचक संज्ञा। भिन्नता भाववाचक संज्ञा। कायरता भाववाचक संज्ञा। और ऊंचाई भाववाचक संज्ञा। गहराई भाववाचक संज्ञा। चालाकी, प्रतिष्ठा, निर्भरता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न है। अच्छा, मैं बोलकर थोड़ा आप सभी को क्वेश्चन समझा रहा हूँ, भले ही थोड़ा समझाने का तरीका अगर ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप लोग प्रश्न पढ़ सकते हैं और प्रश्न का देखकर आंसर कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। 1.5 गुना स्पीड लगा सकते हैं, 2 गुना स्पीड लगा सकते हैं, जैसे ही आप सुविधा अनुसार लगा सकते हो वैसे लगाइए। क्योंकि मेरी थोड़ी पढ़ाने की आवाज़ स्लो है, कारण ये है कि किसी को स्लो समझ में आता है, किसी को तेज समझ में आता है। तो स्लो करने का ऑप्शन भी यूट्यूब में दिया हुआ है और स्पीड बढ़ाने का भी यूट्यूब में ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग उसको यूज करके घटा बढ़ा सकते हैं स्पीड। बाकी आप लोग अगर क्वेश्चन देखना चाहें तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, अगर एक्सप्लेन भी साथ में देखना चाहते हैं तो स्पीड थोड़ा कम कर लीजिए, तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। या नॉर्मल पर देखिए, सैसो शब्द संज्ञा शब्द है, तो सैसो शब्द संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है इसमें? तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2024 का, मतलब टीआरई 3 का प्रश्न है यह, टीआरई 3 का प्रश्न। बुढ़ापा, यौवन, अरविंद भाववाचक संज्ञा है, तो बुढ़ापा तो है ही है भाववाचक संज्ञा, साथ में यौन अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा था, तो आप सभी का डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर देख लीजिए। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा शब्द जो बूढ़ शब्द तथा आपा प्रत्यय से मिलकर बना है। बूढ़ा शब्द विशेषण है। यौवन भी भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। बूढ़ा क्या है? विशेषण है। यौवन भी भाववाचक संज्ञा शब्द है। अरविंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरविंद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यह नाम होता है। ठीक, तो आप सभी का विकल्प डी सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा शब्द ईमानदारी, ऊंचाई, गरीबी, घनत्व, मोटापा, सभ्यता, सुख, लालिमा, यह आप सभी की भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलिए 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2021 का प्रश्न है। यह यूपी ट्रिपल में पूछा गया प्रश्न। आप लोग इसको, इस बुक को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम है, जेआई का एग्जाम है, आप सभी का ईपीएफओ कांस्टेबल का एग्जाम है, और भी एग्जाम है, जैसे 5512 जूनियर असिस्टेंट है, 3284 जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर 333 है, 1284 स्टेनोग्राफर है, और आप सभी की बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी एजीटीए की भर्तियाँ हैं जिसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 30 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो उन एग्जाम्स में आप सभी को यह रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इसी से बनते हैं प्रश्न। इससे बाहर एक भी प्रश्न यूपी ट्रिपल का नहीं आएगा, चाहे जहाँ से पूछ ले। तो यह बुक अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सभी को एक भी प्रश्न इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर देन सफिशिएंट है, यूपी ट्रिपल क्लियर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भाववाचक संज्ञा है, तो मित्रता आप सभी की भाववाचक संज्ञा। यह पीछे हम लोगों ने मित्रता, अभी पीछे हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है कि मित्रता भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड 2021 में पूछा गया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 50 बार रिपीटेड क्वेश्चन अगर आ रहा है वो भी गलत हो जा रहा है, तो सोचने वाली बात होगी कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। विधान भवन रक्षक, वन रक्षक परीक्षा, मतलब फॉरेस्ट गार्ड की है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, संबंधवाचक संज्ञा रूप बताना है बाप का, तो हो जाएगी बपौती। क्या हो जाएगी? बपौती। ठीक है, यह हो जाएगा संबंधवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस सीसाइड का प्रश्न है, और उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो औचित्य होगी। क्या होगी? औचित्य होगी। 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कोई भी स्टेट नहीं छूटा, कोई भी परीक्षा नहीं छूटी जो इस बुक में सम्मिलित ना की गई हो, क्योंकि यह बुक बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे हरियाणा टेट देख लीजिए, पेपर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। निजत्व संज्ञा शब्द है, निजत्व संज्ञा शब्द है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, निजत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा। और यहाँ अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, बाकी यहाँ हम लोग देख चुके हैं ऊपर। क्रिया से बनती है, अव्यय से बनती है भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर देख लीजिए। आप लोग नहीं तो कहेंगे सर स्पीड में थोड़ा जा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा से पंडित, जैसे आप सभी की जातिवाचक संज्ञा, तो पंडिताई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। विशेषण से कैसे बनती है? जैसे मीठा आप सभी का क्या है? विशेषण है, लेकिन मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनती है, जैसे निज क्या हो जाएगा? आप सभी का सर्वनाम हो जाएगा, और निजित्व कहा जाए तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्रिया से कैसे बनती है? जैसे दौड़ना आप सभी की क्रिया है, दौड़ना आप सभी की क्रिया है, पीछे हम लोगों ने देखा था दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अव्यय से कैसे हो जाएगा? वाह वाह, अव्यय हो जाता है, वाह वाही क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यूपी ट्रिपल में पूछा गया प्रश्न है। सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक 2015 का प्रश्न है। बुढ़ापा, बुढ़ापा हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। यूपी ट्रिपल बहुत रिपीट करता है। जितने भी क्वेश्चन आप सभी लोग इस बुक में कंप्लीट कर लेंगे, उतने ही आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। 30 में से आप लोग कम से कम अगर इधर उधर से पूछ लिया जाएगा तो सब 26-27 आराम से आ जाएंगे। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा की बहुवचन नहीं होती है, ऊपर पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, बार बार नहीं देखेंगे। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? भाववाचक संज्ञा है। यह कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट 2016 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। छत्तीसगढ़ टेट और 2011 का प्रश्न है। पशुता शब्द उदाहरण है, किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का।
52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। मंडी परिषद 2018 का प्रश्न पूछा गया है। चलिए, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकेंड। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है, तो सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह थोड़ा हम एक्सप्लेन करना भूल गए थे, तो वापस आके एक्सप्लेन किए। मनाही और विद्युता, खुशी, यह सब भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी भाववाचक संज्ञा है। चलिए इनमें से भाववाचक संज्ञा बताना है सभी को। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तप, तीर, भरत, अचिंता। चिंता आप सभी की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। गुण, धर्म, दशा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव। ठीक है, तो चिंता क्या हो जाएगा? चिंता क्या हो जाएगा? आप सभी की दशा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों की क्या हो जाएगी? दशा। 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनने वाली थकावट भाववाचक संज्ञा, जैसे थका आप सभी का हो जाता है और थकावट बन जाती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, घबराहट जैसे होगा, चढ़ाई होगा, सजावट होगा, बहाव होगा, दौड़ होगा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगर यह आप लोग याद कर लेते हैं जो एक्सप्लेन में दिया गया है, तो आप सभी का बाहर प्रश्न यहाँ से नहीं जाएगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। क्या राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता। यह पूछा कहाँ गया है? टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो मानव शब्द के लिए क्या हो जाएगा? मानवता। आप सभी की हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। यूके टेट मतलब उत्तराखंड टेट 2011 का प्रश्न है। तो कोई भी स्टेट छूटा? सभी स्टेट्स के परीक्षाओं के पूछे हुए प्रश्न आ गए। तो आप लोग कह रहे हैं कोई भी स्टेट नहीं छूटेगा, कोई भी परीक्षा नहीं छूटेगी, और इस प्रश्न पत्र में, इस बुक में आप सभी को प्रश्न मिलेंगे। 58 नंबर प्रश्न है सुंदर। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदरता है और सौंदर्य, यह दोनों है भाववाचक संज्ञा। एनवीएस प्रवक्ता नवोदय विद्यालय प्रवक्ता 2014 में पूछा गया प्रश्न है। डी वाला आप सभी का सही हो जाएगा। सुंदरता, सौंदर्य, यह दोनों भाववाचक संज्ञा है। 59 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जागरण। जागरण है आप सभी की भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अपना आप सभी को पता है, सर्वनाम हो जाता है। और चलिए 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने होते हैं, और ज़्यादा प्रश्न आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि कौन से परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। और वह प्रश्न आप लोग अगर देखकर उत्तर भी जान लेते हैं, तो आप सभी का कहीं ना कहीं सभी प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो आप सभी को ज़्यादा एक्सप्लेन पर फोकस ना करते हुए क्वेश्चंस को देखिए, आंसर को देखिए, जिससे कि आप सभी के प्रश्न उत्तर तैयार होते रहे। अगर हम 30 मिनट की वीडियो कराते हैं तो कम से कम 50 प्रश्न करवाते हैं, इससे ऊपर ही जाता है। कल 28 मिनट में गया था, 35 क्वेश्चन करवाए थे, तो कम नहीं होते हैं। कोई अगर पीपीटी पर पढ़ाता है तो वैसे ही पढ़ाएगा जैसे पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। बशर्ते इसमें पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि 700 पेज है। 700 पेज में आप सभी को पता है, हर पेज में अगर 5 भी क्वेश्चन हो गए तो 7 5 35 4000 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो समझ सकते हैं कितनी हमको अभी क्लासेस करवानी पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को करवाएंगे कम समय में, तो जल्दी आप सभी की बुक कवर हो जाएगी। ठीक, तो आप लोगों से और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना। आइकन यहाँ पर दिखता होगा, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो एक साइड में नीचे आप सभी को आइकन दिखता होगा चैनल का। चैनल पर क्लिक करेंगे तो चैनल के अंदर चले जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल। इसलिए कहता हूँ कि अगर वीडियो से सब्सक्राइब करेंगे, बाई चांस कॉपीराइट आ जाता है घटना चक्र वालों का, तो मेरे आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, तो बेल आइकन को ऑन कर। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो रेखांकित शब्द कौन सा? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए, यह पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट 2016 में। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हरियाली। हरियाली भाववाचक संज्ञा है। यूके टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो भाववाचक संज्ञा शब्द है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, यह सब क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। और यह वीडियो परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो भाववाचक संज्ञा आप सभी को अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। यह लास्ट प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? मित्रता भाववाचक संज्ञा है। यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मित्रता बोल दिए भैया, हाँ मित्रता ठीक तो है। समूहवाचक संज्ञा यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है प्रश्न। समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? सेना है। समूहवाचक संज्ञा क्या है? सेना है। तो सभा, मंडल, दल, गुच्छा, सेना, कुंज, गिरोह, यह क्या है? सब समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा मतलब कुंज क्या होता है और गिरोह क्या होता है? जैसे गिरोह 10-12 लोगों का बनता है, ग्रुप में होता है ना, तो वो क्या होता है? समूह होता है। जैसे झुंड क्या हो जाता है? समूह होता है, क्योंकि झुंड होता है जानवरों एक पास खड़े हों या मनुष्य एक पास खड़े हों तो वो झुंड बन जाता है। मधुमक्खी एक पास हो तो झुंड, मधुमक्खियों का झुंड हो जाता है। तो ये झुंड क्या होता है? समूहवाचक होता है। ठीक, आप सभी का 65 नंबर प्रश्न है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है यह बताना है। तो सभा क्या होती है? सभा में बहुत सारे एक साथ में एकत्रित होते हैं लोग, तो वह सभा बनती है, तो यह क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, क्योंकि समूह बनता है। भीड़ में भी बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तभी भीड़ बनती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा हो गया, कक्षा में बहुत सारे छात्र छात्राएं होती हैं, टीचर होते हैं, तो समूह बन जाता है, तो कक्षा क्या हो जाएगा? आप सभी का समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। दौड़ आप सभी को पिछले वीडियो में, पिछले ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है कि दौड़ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा तो है ही है, साथ में यह क्रिया से बनी हुई संज्ञा है। क्या है? क्रिया से बनी हुई। जैसे दौड़ना, दौड़ना क्या होती है? क्रिया होती है, उसी से बना है दौड़। ठीक है, तो यह ग्राम विकास अधिकारी 2018 तृतीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। चलिए
66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न में संज्ञा शब्द है, सभा संज्ञा शब्द है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? सभा। तो सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, यही भी पूछ लिया जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। अच्छा, हरा क्या है? विशेषण है। पतला क्या है? विशेषण है। और गहरा क्या है? विशेषण है। यह सब विशेषण है। चलिए, मंडल पूछ लिया जाए आप सभी से, मंडल क्या है? मंडल क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। द्रव्यवाचक मतलब आप सभी के, जैसे कोई द्रव्य है, कोई सामान है, जैसे लिक्विड में है या आप सभी का ठोस में है, तो वो सब क्या हो जाएगा? द्रव्य में आ जाएगा। जैसे तेजाब, तेजाब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, यह टेट निरस्त परीक्षा जो हुई थी 2021 का, उसमें पूछा गया प्रश्न था। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, दूध दिया हुआ है, द्रव्य है। पानी दिया है, द्रव्य है। चांदी क्या है? ठोस है, लेकिन आप सभी की वस्तु है, तो क्या है? द्रव्य है। तेल क्या है? द्रव्य है। तो यह सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह परिभाषा आप सभी की हो गई। 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2021 का प्रश्न है। यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो चमड़ा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग 69 नंबर प्रश्न का देख रहे हैं। 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पेट्रोल भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। 69 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभी उपज ग्राम विकास अधिकारी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ये भी यही प्रश्न सेम ऊपर हम लोग करके आए हैं। अब हम लोग विविध देख रहे हैं। विविध में सभी संज्ञा के लगभग सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है संज्ञा का उदाहरण। एमपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, तो वह क्या हो जाएगा आप सभी का? वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। यह संज्ञा नहीं है, ठीक, बाकी संज्ञा है। चलिए, 71 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है। 71 नंबर, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंक है, अंश है, सॉरी, रेखांकित अंश है। तो लंका का राजा रावण, यह क्या हो जाएगा आप सभी का? संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। लंका का राजा संज्ञा पदबंध पूछा जाए या सर्वनाम पदबंध पूछा जाए? जैसे यहाँ पर दिया हुआ, अगर यहाँ पर सर्वनाम दिया हुआ, पहले यहाँ पर गोला जहाँ बना रहे हैं देख लीजिए, यहाँ सर्वनाम दिया जाएगा तो यह सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। यहाँ पर अगर संज्ञा दिया गया और लाइन खींची गई और पदबंध पूछा जा रहा है, तो आप सभी का संज्ञा पदबंध हो जाएगा। अगर यहाँ से क्रिया से उठा लिया जाए, क्रिया से लाइन खींच लिया जाए, तो आप सभी का क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है, विशेषण से खींच ली जाए तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। बस इतना होता है, बाकी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विशेषण आएगा, क्रिया आएगा, सभी पदबंध धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। जैसे संज्ञा पदबंध देख लिया, तो हम लोग विशेषण आएगा तो विशेषण पदबंध देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। ठीक है, तो बड़े बड़ाई ना करें मतलब बड़े लोग बड़ाई ना करें और बड़े बोल ना बोलें। रहीमन कहते हैं कि हीरा कब कहता है, कि हीरा कब कहता है कि लाख टका मेरो मोल, मतलब लाख टके का मैं हूँ। हीरा कभी नहीं कहता कि मैं लाख टके का हूँ। समझ में आई बात? बहुत गूढ़ बात है। आप लोग इसको अगर समझ लेंगे तो यह जीवन में उतारने वाली पंक्तियाँ होती हैं। ऐसी पंक्तियाँ मिल जाती हैं तो सीखने वाला कुछ होता है। संज्ञा बड़े इसमें पूछा गया है। बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है तो संज्ञा के रूप में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विवृत्त द्वार द्वार है। तो द्वार द्वार क्या है? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में द्वार द्वार का प्रयोग हुआ। 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। विधान भवन रक्षक वन रक्षक परीक्षा 2016 का है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ में उपयुक्त संज्ञा है निशाना। अचूक निशाना क्या होता है? अचूक निशाना। 75 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द क्या है? अपशब्द कौन सी संज्ञा है? तो कौन सी संज्ञा तो छोड़ दीजिए, संज्ञा है। अपशब्द क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर देख लीजिए, 76 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? भय भयानक। क्या? भय भयानक। भय क्या हो जाएगा? संज्ञा। भयानक क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा से विशेषण बन रहा है भय भयानक। चलिए दोस्तों, 77 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यह तैयारी 2 में पूछा गया प्रश्न है संज्ञा से। जिन शब्दों से न्यूनता लघुता हीनता तुच्छता, न्यूनता लघुता हीनता तुच्छता के के बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नार्थक शब्द कहते हैं। चलिए दोस्तों, उन्नार्थक शब्द देख लीजिए। जिन शब्दों से न्यूनता लघुता हीनता तुच्छता का बोध हो उन्हें उन्नार्थक शब्द कहते हैं। उन्नार्थक शब्द कौन कौन से? पंखी, मटकी, घंटी, किवाड़ी, कटोरी, चुटिया, चिमटी, लुटिया और कौन सी है? पिटारी। मतलब न्यूनता, पंखी। इस पंखा का क्या हो जाएगा? पंखी। छोटी सी पंखी होती है, छोटा सा पंखा वाला, उसको पंखी कहते हैं। मटकी, मटका होता है बड़ा वाला, मटकी होती है छोटी वाली। घंटी, घंटा होता है बड़ा वाला, घंटी होती है छोटी वाली। हीनता लघुता तुच्छता का बोध हो रहा है। किवाड़, किवाड़ दरवाजा होता है बड़ा वाला, तो किवाड़ी मतलब खिड़की, छोटी सी खिड़की होती है उसे किवाड़ी कहते हैं। कटोरी, किवाड़ी खिड़की को नहीं कहते, खिड़की में जो छोटा सा दरवाजा लगा होता है खिड़की को खोलने बंद करने वाला, उसको कहते हैं किवाड़ी। कटोरा होता है बड़ा, कटोरी होती है छोटी, चुटिया छोटी होती है, ठीक है, और छोटी बड़ी होती है। चिमटी, और चिमटा होता है एक बड़ा होता है, चिमटी छोटी सी होती है इतनी सी। तो तुच्छता हीनता और लघुता न्यूनता का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? उन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो उन्नार्थक शब्द हम लोगों ने देख लिया। पिटारा होता है, पिटारी होती है। यहीं से हमारे लोगों के संज्ञा के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। यहीं से हमारे लोगों के हम यहीं से
संज्ञा का चैप्टर फिनिश होता है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी देख लिए हम लोगों ने, कंप्लीट होता है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट डालिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और चैनल को लाइक करना सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन आप लोग चार्ज करते रहेंगे तो क्लासेस कंटिन्यू करवाता रहूँगा और आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, भाइयों, बहनों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।